बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और एक्सरसाइज है 1.4। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन 1 आपको नजर आ रहा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। ये वैल्यू जो है वो आपको ये वाली वैल्यू रेडिकल फॉर्म में नज़र आ रही है। तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 7x प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी का फार्मूला बनता है 2x का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 7x प्लस 16। ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, x प्लस 25 प्लस का इधर आकर माइनस की होगी, ये दोनों वैल्यूज इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर, ये 2 और ये 7, ये 13 आ जाएगा इसका। और 25 में से माइनस करते हैं तो 9 आता है। 16 अगर 25 में से करते हैं तो 9 आया। अब अगर इसके हम फैक्टराइज करते हैं, 4 9 ज़ा 36 होता है, तो 10 3 ज़ा 36 लाना है। 12 3 ज़ा 36 और इसके अलावा ये वाली वैल्यू जो होती है ना, ये 36 है एक्स स्क्वायर और इसकी 2 लेग्स मैंने बनाई हो, तो इसकी प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए इसका। ठीक है, 4 9 ज़ा 36, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4x कामन तो x प्लस 1, 9 कामन तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 4x प्लस 9 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू माइनस 9 और चलिए इधर पहले इसकी माइनस 9/4। एक तो वैल्यू हमने फाइंड की, दूसरी जो है वो -1 है। इसके बाद स्टूडेंट इसकी ना चेकिंग करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन सेट के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं, क्या इसमें दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी। जो जब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, अगर दोनों साइड इसके इक्वल आती हैं, ठीक है, तो वो उसका जो चेक होगा वो ट्रू होगा। अगर नहीं आती सेम तो वो उसको सोल्यूशन सेट के अंदर हम नहीं लिखेंगे। देखते हैं अब ये देखिए, ये वैल्यू थी 2x प्लस 5 एज इट इज, पहले मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 7x प्लस कितना है 16। पहली वैल्यू हमने फाइंड किया -9/4। 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 प्लस 16। ठीक है, अब अगर ये 2 1 are 2 और 2 2 are 4, -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये कैंसिल तो होती नहीं, ये माइनस इधर 63, 7 9 are 63/4 प्लस ये आएगा 16, ये स्क्वायर रूट के अंदर। और इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा। 9 1 are 9 प्लस 2 5 are 10 इज इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये भी 4 आएगा, इसका भी एलसीएम। तो -63 प्लस 4 16 are 64। अब ये 1/2 और ये इज इक्वल टू 64 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 और ये 4, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद है x इज इक्वल टू -1 था, वो भी -1 हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। अब 2 इंटू, अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16। ठीक है, ये -2 आएगा प्लस 5 -7 प्लस 16। ठीक है, ये 3 आया और ये 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट क्या होता है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों इक्वल हैं, तो सोल्यूशन सेट के अंदर हम दोनों वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे। मसलन इसमें लिखेंगे सोल्यूशन सेट में s.s लिखा और इसमें पहली वैल्यू जो थी हमने फाइंड की थी -9/4 और वो, और सेकंड वैल्यू हमने फाइंड की थी -1। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम क्वेश्चन थे। यहाँ पे अब स्क्वायर रूट है तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर।
दोनों साइड के ऊपर। तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए, तो ये x प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू ये 3x का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1। अब ये वैल्यू इस साइड पे लिख दें आप, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर, अब ये माइनस 7 बन जाएगा x और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9 2 ज़ार 18, तो ये इसके फैक्टर बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन, तो ये बन जाएगा, पीछे हमारे पास ओनली वैल्यू रह जाएगी x की माइनस 1 प्लस 2 कॉमन, तो ये x माइनस 1। इस तरह ये हमारी दोनों वैल्यूज भी ठीक है। ये 9x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 9x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 9/2, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब इसकी भी चेकिंग करेंगे हम 1 बाय 1, इसमें मैं पुट करूंगा चेकिंग में। ये इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। पहली वैल्यू हमने -2/9 इस पे फाइंड की हुई है। -2/9 प्लस 3 स्क्वायर रूट में लिखेंगे इसको, और ये 3 इंटू -2/9 माइनस 1, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर 1 है तो 9 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, -2 और ये प्लस 27, 9 3 ज़ार 27 इज इक्वल टू ये आएगा, अगर इसको हम कैंसिल भी करना चाहें कर सकते हैं, 3 3 ज़ार 9 -2/3 माइनस 1, तो ये 25 आएगा/9 आ जाएगी वैल्यू। और इसको अगर हम करते हैं तो ये 3 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, एलसीएम आया -2 और ये -3 और ये -5 आएगा/3 और ये 5/3 आएगा। लेकिन ये दोनों स्टूडेंट सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस का है, तो हम ये मैंने कहा क्रॉस लगा दी, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो वैल्यू होती है ना जो इक्वल नहीं होगी, वो वैल्यू होती है एक्सट्रेनियस रूट होते हैं, उसको हम कहते हैं। ये सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखे जाते। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, इसमें x की वैल्यू जो है वो 1 आई थी, वो इस इक्वेशन के अंदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 था, ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है 3 और ये 2 नहीं है 3 है, ठीक है। 3 इंटू 1 माइनस 1, अब ये वैल्यू बनेगी 4, ऐड करेंगे 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 2, ये देखें दोनों सेम है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 में से 1 माइनस करेंगे जो 2। तो सॉल्यूशन सेट में हम जो लिखेंगे वैल्यू वो होगी जो इक्वल आई हैं। क्या आई थी उसमें, x इज इक्वल टू 1 था, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये एक्सट्रीनियस रूट कभी भी हम सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखते। एक्सट्रीनियस रूट वो होते हैं जिसके लेफ्ट और राइट वैल्यूज सेम नहीं आती। क्वेश्चन 3 है 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3 लिखा हुआ है। ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है, तो ये माइनस के इधर आकर वैल्यू जो हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब ये टोटल जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन 1 और 2 जैसा बन गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ले लें स्क्वायर, दोनों साइड के ऊपर 13x प्लस 14 का स्क्वायर, ये 4x बस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस 2 a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू है 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी कैंसिल, तो ये 13 प्लस 14 आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24x, ठीक है, और प्लस 9 माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर, अब ये 24 है और ये कितने है 13, तो माइनस करेंगे तो 11 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो ये -5 इज इक्वल टू 0। अब 16 5 ज़ार होता है 80, तो ये इसके फैक्टर भी बन जाएंगे, प्लस 16 यहाँ पे x आएगा, ठीक है, माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 16x कॉमन लिया,
इंटू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे -5 लेंगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो 16x माइनस 5 और x प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये 1 है। अब ये 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 16x इज इक्वल टू 5, ये माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 5/16, ठीक है। अब इस तरह हम ये वाली वैल्यू लेंगे तो ये x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1 आ गया। अब हम इसका चेकिंग जो है वो करते हैं कि ये इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो एक्सट्रीनियस है। चेकिंग, अब ये लिखी हुई है वैल्यू 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। 4 पहले x की वैल्यू आप लिख दें 5/16 और यहाँ पे 13/5/6, ये स्टूडेंट 16 है, ठीक है। 5/16 प्लस 14 माइनस 3, ये 4 1 जार 4 जार तो 5/4, और ये 13 5 जार 65/16 प्लस, तो ये 14 आएगा अवर 1 लिखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये -3, ये 5/4 और ये एलसीएम इसका आएगा 16, 85 प्लस 16, 4 जार क्या होता है इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जी स्टूडेंट, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई किया 324 आता है, ठीक है। 324 -3 है, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनती है वैल्यू हमारे पास 389/16 -3 5/4, 5/4 इज इक्वल टू, इसका 17 स्क्वायर रूट आता है और इसका 4 आएगा, -3 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगी 3 4 1 4 17 माइनस 3 4 12, ये 5/4, तो ये 5/4 मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे देखें 17 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 आता है ओवर 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जो इक्वल है। अब हम वैल्यू वो लेते हैं जो इज इक्वल टू, क्या x की वैल्यू क्या आई थी -1, 2 बल्कि 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में थी, 4 इंटू -1 13 -1 प्लस 14 -3, -4 इज इक्वल टू -13 प्लस 14 -3, तो ये 1 आएगा, -3 ये -4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है -3, तो -4 इज इक्वल टू -2, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। जो वैल्यू इक्वल आई है वो क्या कौन सी थी, 5/16, तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 5/16 जो है वो हमारा आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 0। ये भी फर्स्ट 3 क्वेश्चन की तरह कि माइनस का इस साइड पर प्लस का हो जाएगा। 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट 4 प्लस x, 3x प्लस 100 स्क्वायर लेंगे, 4 प्लस x का भी स्क्वायर लेंगे, ये 3x प्लस 100 और ये 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू x प्लस x स्क्वायर, 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आना 4 का लेंगे स्क्वायर तो 16 आएगा, प्लस 4 2 8x प्लस x स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज आप इस साइड पे लिखते हैं, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। पहले x स्क्वायर लिखूंगा प्लस 8x प्लस 16 माइनस 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर 8 में से ये करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 100 में से करेंगे तो 84 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अगर इसके हम फैक्टर बनाते हैं तो 12 7 क्या होता है 84 होता है,
तो एक्स स्क्र प्लस 12 एक्स माइनस 7x इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 माइनस 7 लेंगे कॉमन तो ये x प्लस 12, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी आ गई हैं। ये 12 है इसका, ये वाला 12 है, ठीक है, क्योंकि ये x के प्लस 12 था ना, x कॉमन लिया तो पीछे 12 रह जाएगा इसका। तो x माइनस 7 और दूसरी वैल्यू हमारे पास x प्लस 12, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 जो है वो भी इक्वल टू 0, ये वाला। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7 और x की वैल्यू माइनस 12 है। अब इसका हम चेकिंग करते हैं। चेकिंग में हम जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन लेते हैं हम। स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, माइनस x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। 3 इंटू 7 प्लस 100 माइनस कितनी x की वैल्यू हमने फिर 7 इज इक्वल टू 4, 21 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 4, ये 121 बनेगा। माइनस 7 इज इक्वल टू 4 और ये 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्सट्रीनियस वैल्यू, मतलब जो सोल्यूशन सेट है उसमें लिखेंगे एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। अब वैल्यू मैं लेता हूँ उसकी दूसरी जो है 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट में माइनस x इज इक्वल टू 4, 3 इंटू माइनस 12 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस x की वैल्यू हमने माइनस 12 ली है, 4 के माइनस 36 प्लस 100 स्क्वायर रूट प्लस 12 इज इक्वल टू 4। तो ये 80 कितना बनेगा 4, और यहाँ पे 10 में से करते हैं तो हाँ ये ऐसे लिखते हैं 100 माइनस कितना था 36 4, उसके बाद 9 में से करेंगे 3 तो 64 आता है, ठीक है। प्लस 12 इज इक्वल टू 4, तो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4, तो ये 20 बनेगा। 20 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो 7 हमने ली थी तो वो एक्सट्रीनियस वैल्यू नहीं थी, बाकी जो है वो वैल्यू जो माइनस 12 थी वो एक्सट्रीनियस वैल्यू है, वो हम सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन है 5, स्क्वायर रूट x प्लस 5 स्क्वायर रूट x प्लस 21 और ये x प्लस 60 लिखा हुआ है। पहले इन दोनों साइड पे हम लेते हैं स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 5 का स्क्वायर रूट का a स्क्वायर प्लस अगर हम ये लिखते हैं x प्लस 21 का स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, प्लस 2 a की वैल्यू है स्क्वायर रूट x प्लस 5 और दूसरी वैल्यू है x प्लस 21, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू ये तो क्या हो जाएगा, तो ये 60 आ गया इसका। ये x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 प्लस 2, अब ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस 21 x प्लस 5 x प्लस 105, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू x प्लस 60। इनको ऐड करेंगे 2x प्लस 26 प्लस 2, अब इनको अगर ऐड करते हैं इन दोनों वैल्यू को तो ये वैल्यू बनेगी 26x प्लस 105 स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली इज इक्वल टू x प्लस 60। अब ये जो वैल्यूज हैं ये वाली दोनों वैल्यूज मैं इस साइड पर लेकर आऊँगा, इसको 2 स्क्वायर रूट, बल्कि तो ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x प्लस 60 माइनस 2x माइनस 26।
अब ये 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 26x प्लस 105 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस एक्स, और 60 में से माइनस करेंगे तो 26, तो ये माइनस प्लस का 64 हमारे पास आ जाएगा ये। अब ये जो है दोनों साइड, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल करने का फिर हम स्क्वायर लेंगे इसका, 2x² प्लस 26x प्लस 105 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर लिया, और ये इसमें से अगर माइनस कॉमन लेकर तो x माइनस 34 बनता है, तो इसका ये स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, बाकी वैल्यू वैसी रहेगी, x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस में चला जाता है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है, x², ठीक है, माइनस 2ab लिखना है ना, तो जो है वो 34 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 68x बन जाएगा, प्लस अब 334 का स्क्वायर लेते हैं, तो उसका स्क्वायर देखते हैं वो कितना आता है, वो आता है स्टूडेंट हमारे पास 1156, ठीक है, 1156 हमारे पास आता है। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 4x² प्लस 104x प्लस 24, और इस वैल्यू को किधर लें, माइनस x² प्लस 68x माइनस 115x इज इक्वल टू 0। अब ये x² की वैल्यू एक ये है, एक ये है, तो माइनस करेंगे तो 3x², एक x की वैल्यू ये है और एक ये है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 172x, और ये 120 में से ये माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आता है इसका 736 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम या तो फैक्टराइज करते हैं या कंप्लीटिंग स्केल लेते हैं, या फिर हम उसका जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। मैं इसमें फार्मूला जो है वो अप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर इसमें हम लेते हैं a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू हमारे पास थी 172, मैंने 126 लिख दिया हुआ है इसका, ठीक है, 172, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास है माइनस 736, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हम 3 और c की वैल्यू है माइनस 736 ओवर 2 इंटू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 176 2 है बल्कि 172 प्लस माइनस 172 का अगर हम स्केल लेते हैं वो देखते हैं कितने आती है हमारे पास वैल्यू उसकी 298,584 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 2 12 को अगर हम 736 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू आएगी हमारे पास 8832 ओवर 3 2 6, x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस, अगर इन वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 38416 ओवर 6, x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस, और इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा 196। अब कैलकुलेटर पे इसमें ले सकते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास नीचे क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर हमारे पास आती हैं, x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196 ओवर 6 और 172 माइनस 196 ओवर 6। अब x 196 में से 172 माइनस करते हैं तो बनेगी हमारे पास 6 में से
2 माइनस करेंगे तो 4, ये बन गए 24/6 1 जार 6 4 जार, तो x की वैल्यू हमारे पास एक आएगी 4, एक यहाँ से हम ले लेते हैं, अगर इनको ऐड करते हैं 8, अब 9 में 7 में 9 16, 6 और 1 कैरी चला जाएगा -300, तो ये 6 आ जाता है इसका। तो अब हम जो है वो लेते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के लिए पहले मैं इस वैल्यू, पूरी जो वैल्यूज लिखी हुई है उसको x इज इक्वल टू 4 जो लिखा हुआ था उसके अंदर मैं पुट करता हूँ। चेकिंग फर्स्ट वैल्यू इसकी जो है वो x प्लस 5 स्क्वायर रूट में है, फिर दूसरी है x प्लस 21 इज इक्वल टू था, दूसरी वैल्यू थी हमारे पास स्क्वायर रूट के बाद ना इक्वल के बाद वो x प्लस 60 था। अब जो हमने वैल्यू फाइंड की है 4, वो इसमें अब मैं पुट करता हूँ 4 प्लस 5, 4 प्लस 21, 4 प्लस 60, ठीक है। अब ये 9 प्लस 25 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट 64 बन जाएगा, और ये 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये भी 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यू आएगी वो 4 होगी। अब जो ये वाली वैल्यू है, ये स्टूडेंट आप खुद भी इसको चेकिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे x की जगह पे ये लिख देना -368/6। अगर इसका एलसीएम लेकर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सोल्यूशन सेट में हम इसका लिख सकते हैं s डॉट s मैंने लगाया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 6 जो है वो भी सेम इसी तरह की क्वेश्चन है जैसे ये मैंने क्वेश्चन 5 करवाया है। क्वेश्चन 7 है ये जो क्वेश्चन 5 6 और 7 ये ऑलमोस्ट सारे 3 क्वेश्चन है वो तीनों सेम ही है, ठीक है। अगर हम इसका स्केल लेते हैं 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स का स्केल और 27 एक्स स्केयर रूट का ये स्केयर। अब ये a माइनस बी की वैल्यू बनेगी स्केयर रूट x माइनस एक्स का स्केयर माइनस, बल्कि प्लस इधर मैं b की वैल्यू लिख देता 6x स्केयर रूट माइनस 2। अब a की वैल्यू है स्केयर रूट x और b की वैल्यू है स्केयर रूट 6 माइनस x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 27 माइनस x आ जाएगा हमारे पास। अब ये वैल्यू कैंसिल होंगी ये स्केयर रूट से, तो ये 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2, 11 6 66 माइनस 11x माइनस 6x माइनस और माइनस प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू बनेगी 11 और ये 17 माइनस 2x माइनस 2 इंटू 6। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा एक्स स्केयर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये दो वैल्यूज इस साइड में मैं शिफ्ट कर दूंगा, -2 इंटू इसके ऊपर स्केयर रूट भी है स्टूडेंट, ठीक है, ये याद नहीं है लगाना। तो एक्स स्केयर माइनस 17x प्लस 66 स्केयर रूट में इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू। अब ये दो वैल्यूज इधर आ जाएंगी, -17 और प्लस 2x माइनस 2 एक्स स्केयर माइनस 17x प्लस 66 स्केयर रूट में लिखेंगे, और इसको अगर माइनस करते हैं तो ये बनेगी 10 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू का लेंगे, इस स्केयर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें स्केयर लेना पड़ेगा दोनों साइड के ऊपर, -2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 17x प्लस 66 स्केयर रूट में लिखेंगे उसको, और इस सारे का स्केयर, और ये 10 प्लस x का भी हम लेंगे स्केयर। ये -2 का स्केयर तो बन जाएगा 4। अब ये एक्स स्केयर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी a स्केयर प्लस
बी स्क्र प्लस 2 ए बी, 4x² माइनस, अब 4 जो है वो 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 68x प्लस, अब ये 66 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 264, ये बनेगा 100 प्लस x² प्लस 20x। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड के ऊपर लिखी हुई है, इसको हम पूरी वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के ऊपर। ठीक है, 4x² माइनस 68x प्लस 264 माइनस 100 माइनस x² माइनस 20x इज इक्वल टू 0। अब ये 4x² है, ये भी x² की वैल्यू है, ये 3x² बनेगी वैल्यू। अब ये 68 है, x ये माइनस जो है वो 88x आ जाएगा, प्लस ये 100 का है प्लस का, और ये माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस का 164 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू होगी x और b की वैल्यू -88 और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 164। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हमारे पास -88 और c की वैल्यू 164। अब फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट में लिखेंगे इसको ओवर 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 88 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू -88 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 164 ओवर 2 इंटू 3। अब x इज इक्वल टू 88 आएगा प्लस माइनस, अब 88 का हम लेंगे स्क्वायर। अगर 88 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आती है 7744 माइनस, अगर ये 4 3 का 12 को हम 164 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1968 ओवर 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, अब इसमें से वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5776 ओवर 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, अब इस वैल्यू का हम लेंगे स्क्वायर रूट। अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 76 ओवर 6। अब वैल्यू को एक दफ़ा हम प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 ओवर 6 और 88 माइनस 76 ओवर 6, तो x इज इक्वल टू ये बनेगी 4 1 कैरी 164 ओवर 4 और ये बनेगी वैल्यू 2 और 1 6, इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 1 तो ये तो 6 2 12 हो जाएगी। अब ये देखते हैं ये 6 है इसका, ठीक है सॉरी 6 है इसके डिनोमिनेटर में दोनों के, तो मैंने 4 लिख दिया हुआ था। अब देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 164 इस पे डिवाइड होती या नहीं होती। 164 6 पे 6 2 12 4 4 नहीं होगी ये पूरी डिवाइड। तो अगर ये 2 पे अगर हम करते हैं इसको 2 8 और ये बनेगी 2 2 और 2 3 82 ओवर 3 और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। अब चेकिंग में हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो मतलब जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल आती हैं चेकिंग के अंदर। चेकिंग है इसकी, ये वैल्यू जो लिखी हुई है 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस है x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। पहले मैं इसमें वैल्यू 2 जो है वो पुट करता हूँ। 2 11 माइनस 2 माइनस, अब ये 6 माइनस 2 और ये 27 माइनस 2।
ठीक है, ये बनेगी वैल्यू 9 स्क्वायर रूट में, और ये 4 स्क्वायर रूट में, और ये 25 स्क्वायर रूट में। ये 3 बन जाएगा माइनस, और ये कितनी बनेगी 2, तो ये 5 आएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है ये वैल्यू इसके नहीं है इक्वल। तो अब रह गई ये वैल्यू, ये वाली 82/3। ये हम इसको देखते हैं कि ये इसको सॉल्व करते हुए कि मतलब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आती हैं या नहीं आती। इसमें ये वाली जो है ना साइड, ये मैं रेज करता हूँ उसमें वैल्यूज पुट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू थी ये वाली है। अब मैं 82/3 जो है वो इसमें पुट करूंगा। ठीक है, 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। वैल्यू थी हमारे पास 82/3, स्क्वायर रूट में माइनस 6 माइनस 82/3 स्क्वायर रूट, और ये 27 माइनस 82/3 ये स्क्वायर रूट में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा, 11 3 33 माइनस 82 माइनस, और ये 3 आएगा, 3 6 18 माइनस 82, इसका भी 3 आएगा, और ये 27 3 81 माइनस 82। अब इसमें से अगर माइनस करते हैं तो ये बनेगी 9, और 7 में से ये 4 आ जाएगा माइनस का, 7/3 माइनस, और इसमें से अगर माइनस करते हैं 12 में से ये 4, और ये 6 आ जाएगा 3, ये माइनस का इज इक्वल टू ये -1/3 का स्क्वायर रूट। अब 49 का स्क्वायर रूट तो आएगा 7। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 3 का नहीं आएगा कंप्लीट, उसको ऐसे लिख देंगे हम, और ये माइनस और इनटू ये वाला माइनस लिखता हूँ, तो ये 64 का स्क्वायर रूट आता है 8, और ये स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ इसका ना स्क्वायर रूट कंप्लीट आ जाता है। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1/√3, और ये माइनस का -7/√3, ये प्लस, ये 8/√3, और ये -1/√3, तो ये 1/√3 इज इक्वल टू -1/√3। इस तरह हमारे पास ना ये जो देखें पहले मैंने वैल्यू फाइंड की थी, इसमें जो है वो माइनस किया तो 1 आया था इज इक्वल टू 5 था, लेकिन यहाँ पे अब वैल्यूज तो एक जैसी हैं, लेकिन साइन इसका नेगेटिव का है और इसका साइन किसका है, पॉजिटिव का है। इस तरह ये भी वैल्यूज जो हैं वो सेम ही है, तो सोल्यूशन सेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट इसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्योंकि दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक्सट्रीनियस हैं, तो अगर दोनों वैल्यूज हैं तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जैसे ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में नहीं वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन 8 है, ये भी सेम वैसे क्वेश्चन जो 7 मैंने किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू a, स्क्वायर लेंगे इन दोनों साइड्स का, तो ये वैल्यू बनेगी a स्क्वायर रूट a x प्लस 4a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मतलब a की वैल्यू, अब ये b की वैल्यू होगी हमारे पास स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू है 4a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और दूसरी वैल्यू है a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओनली a आ जाएगा। ये 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ये वैल्यू स्क्वायर रूट में 1 टाइम लिख देंगे 4a स्क्वायर, अब ये माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब ये वैल्यू एक ही है, ये भी है, तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 5a, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की कैंसिल हो जाएगा -2 इंटू, अब मैं वैल्यू लिखता हूँ
इसकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट पे लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद लिखता हूँ मैं एक्स की वैल्यू -3 ax प्लस 4a², ये स्क्वायर रूट में वैल्यू लेंगी, ठीक है, इज इक्वल टू a। इसके बाद अगर हम करते हैं तो ये भी एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है। -2 -x² -3ax प्लस 4a², ये वैल्यू स्क्वायर रूट में आएंगी, और ये a -5a। अब इस a में से 5a माइनस कर देंगे, -2 -x² -3ax प्लस 4a² इज इक्वल टू -4a। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दें, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -x² -3ax प्लस 4a², ये वैल्यू स्क्वायर रूट में, और ये 4a/2, ये 2 1 2 2 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2a यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2a रहता है तो इसका मैं लेंगे स्क्वायर दोनों साइड के ऊपर, -x² -3ax प्लस 4a², इस वैल्यू का भी हम लेंगे स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आएगी हमारे पास -x² -3ax प्लस 4a² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और a के ऊपर भी ये 4a², ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, x² -3ax प्लस 4a² -4a² इज इक्वल टू 0, ये प्लस और माइनस कैंसिल होगी। अब ये इन वैल्यूज में से देखें अगर कोई कॉमन आता है, -x कॉमन आता है, ठीक है, x प्लस 3a रह जाएगा इज इक्वल टू 0, तो -x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 है। अब x प्लस 3a वो 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू -3a है, ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने x की वैल्यू फाइंड की है। अब हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग के अंदर हम ये दोनों वैल्यूज मैं पुट करूंगा इस जो एक क्वेश्चन के अंदर, फिर हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन सेट में आएंगी। चेकिंग में है जी, इसकी वैल्यू है 4a प्लस x माइनस a माइनस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, ठीक है। अब x जो है वो 0 के इक्वल है, तो 4a प्लस 0 माइनस a माइनस 0, तो ये स्क्वायर रूट a आ जाएगा, ये वैल्यू। अब ये 4a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट तो मुकम्मल आ जाएगा, 2 आएगा, और a के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज ही रहेगा, -a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो a आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो एक्सट्रीमियस वैल्यू में एक तो वो 0 होगा। अब दूसरी वैल्यू मैं देखता हूँ क्या वो भी इसकी एक्सट्रीमियस वैल्यूज है, मतलब सॉल्यूशन सेट में आएगी या फिर वो नॉट इक्वल टू आएगी। इसकी वैल्यू 4a प्लस x, बल्कि इसमें डायरेक्ट पुट कर देता हूँ -3a, ठीक है, ये वाली वैल्यू -3a स्क्वायर रूट में प्लस ही है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस वैल्यू क्या थी, ये a माइनस, अब x की वैल्यू है -3a, वो पुट किया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट a। अब ये 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा ओनली a हमारे पास, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 4a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, तो ये माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो होगा 0, ठीक है। बाकी ये जो वैल्यूज है वो एक्सट्रीनियस वैल्यूज में चली जाएगी। क्वेश्चन 9 में अगर स्टूडेंट आप गौर करें ना, तो ये वैल्यू जो है फर्स्ट 2 वैल्यू x² प्लस x और x² प्लस x, ये दोनों सेम है, हम लेट करते हैं x²
प्लस एक्स, ये इज इक्वल टू किसके है, वाई के। तो ये वाई माइनस वन का स्क्वायर रूट माइनस और ये वाई माइनस वन का भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब अगर हम इसको फर्दर करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये देखते हैं तो ये वैल्यूज क्या आती हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो 1 है प्लस का, ठीक है। अब ये बनेगी वैल्यू y प्लस 1 का, इसको मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूँगा, ठीक है, -1, तभी हमारे पास ये जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जा सकता है। तो ये y प्लस 1 मीन ये a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में लिखते हैं अभी y माइनस 1 का स्क्वायर -2, a की वैल्यू है y प्लस 1 और b की वैल्यू है y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो ये y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 -2 इंटू ये वैल्यू बन जाएगी, अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास y स्क्वायर -1, क्योंकि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस का और ये माइनस से कट जाएगी, ये 2y बन जाएगी वैल्यू और -2 और ये स्क्वायर रूट में आएगी y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1। अगर इसको वैल्यू को हम, ये 2a की वैल्यू है, इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ -2, ठीक है, y स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 -2a। अब ये -2 y स्क्वायर -1 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास, यही आ जाएगी। चलिए इसका स्क्वायर रूट ले लेना था, y2a इसका स्क्वायर लेते हैं और इस वैल्यू का भी हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ये -2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू वाई स्क्वायर -1, ठीक है, इसका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 माइनस ए मीन कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर -2a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2a, 4y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4a स्क्वायर -4a। अब ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पे ये तो था ही स्टूडेंट, यहाँ पे y है, ठीक है, y इधर भी लिखूंगा y, और यहाँ पे भी हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी y, और ये भी वैल्यू होगी y की, तो ये भी y आएगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप इस साइड पे लिख लें, 4y स्क्वायर -4 -1 -4y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू बनेगी 4y -5 इज इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। यही वैल्यू जो हम लेट किया हुआ था, जो वैल्यू हमने x स्क्वायर प्लस x, उस वैल्यूज के अंदर मैं ये पुट कर दूंगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू y, तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4, ये डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर लगाते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास है b 4 और b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है वो -5 है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। अब जो ये वाली एक साइड मैं उसकी रेज करूंगा, ठीक है, क्योंकि इधर ही हम इसको, ये वाली वैल्यू मैं रेज करता हूँ ये। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है हमारे पास -5/2 इंटू 4a था, a की वैल्यू 4 पुट कर दी हमने, -4 प्लस -16 माइनस और माइनस प्लस
4 4s are 16, 16 5s are 80 over 8, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये बनेगी वैल्यू 96 ओवर 8। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 96 है, तो स्टूडेंट हम इसको 16 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखेंगे 8, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है, वो क्या आएगा 4 और स्क्वायर रूट 6 ऐसे लिख देंगे हम 8, और ऊपर वाली वैल्यू में से 4 कॉमन ले लेंगे हम, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x 6 ओवर 8, तो 4 1s are 4 2s are, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x ओवर 2। यही हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर भी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी चेकिंग हम नहीं कर सकते। सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 जो है वो क्वेश्चन 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन सेम है। देखिए अगर इसकी वैल्यू जो है और इसकी वैल्यू सेम है, तो लेट हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, ये y के इक्वल है, तो ये y प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस, तो ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब इस वैल्यूज का हम लेंगे स्क्वायर, y प्लस 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, स्क्वायर लिया, और ये 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये वैल्यू बनेगी ए वाई प्लस 8 मीन कि ये a की वैल्यू है, प्लस b की वैल्यू है y प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, प्लस 2 a की वैल्यू है हमारे पास y प्लस 8 स्क्वायर रूट, और दूसरी वैल्यू हमारे पास y प्लस 2 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9, ये y प्लस 8 y प्लस 2 प्लस 2 इंटू ये y स्क्वायर बनेगी वैल्यू, प्लस 2y प्लस 8y प्लस 2 8 आर 16, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 9, ये वैल्यू y की है, तो y में ऐड होगा तो 2y प्लस 10 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू 9। अब ये दोनों वैल्यूज आप इस साइड पर लिख दें इसको, ठीक है, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 माइनस 2y माइनस 10, तो ये 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 ये वैल्यू स्क्वायर रूट में रहेगी, तो ये 9 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1 माइनस 2y, इसमें से आप कॉमन ले लें माइनस, तो ये 1 प्लस 2y रह जाएगा हमारे पास, ये 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। अब इन वैल्यूज का हम लेते हैं यहाँ पे ही स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 वैल्यू होगी, 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू ये 1, a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2y, 4y स्क्वायर और प्लस 40y 64 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। अब इस वैल्यूज को आप इस साइड पे ले आए, 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब इसमें से माइनस करते हैं तो 36 आएगा y, और ये इसमें से करते हैं तो ये 63 इज इक्वल टू 0, तो ये 36 y इज इक्वल टू माइनस 63 और y इज इक्वल टू माइनस 63 ओवर 36, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अगर 3 के टेबल पर आते हैं तो हम इसको 3 के टेबल पर सॉल्व कर सकते हैं। 3 के टेबल पर अगर करते हैं 3 2s are 6 3 1s are 3 और ये 12 3s are 36, तो अभी भी ये 3 के टेबल पर आते हैं। 3 के टेबल पर करते हैं तो 3 7s are 3 4s are, तो y की वैल्यू हमारे पास है -7 ओवर
4। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुछ मुझे ना इसका ये वाला हिस्सा इसका रेज करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये जो डेट लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, इसके पहले मैं इधर लिख देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर जिसके इक्वल लिखा हुआ था हमने, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, पहले उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूँ, -7/4। ठीक है, अब ये जो है माइनस का इधर आकर ना, सॉरी, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² प्लस 4x इज इक्वल टू -7, तो ये -7 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है वो है 7। अब ये वाला हिस्सा मैं रेज कर देता हूँ, ये लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये अगर मैं करता हूँ तो जो मैंने वैल्यूज अभी लिखी हैं वो वैल्यूज मैं इस क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, उसके अंदर हम इसको वैल्यूज को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू, अब 4 की वैल्यू है, b की वैल्यू है 4 प्लस माइनस, अब b² है, मतलब 4 का स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है 7 ओवर 2 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4 4 16 में से अब ये लेते हैं हम वैल्यू जो है 16 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर करते हैं 2 और ये 4 112 आता है इसका। ठीक है, अवर 4 2 8 हमारे पास आ जाता है। अब ये -4 है प्लस माइनस लिखा हुआ 16, अब 112 में से 16 माइनस करते हैं, 112 में से 16 तो ये 12 बनेगा, 6 आएगा और 10 में से ये 96 आ जाएगा इसका। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -96 ओवर 8। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओवर 8 आएगा, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, तो इसका अगर स्क्वायर रूट अगर हम कंप्लीट लेते हैं तो ये 4 आएगा 16 का और ये -6 एज इट इज लिखा हुआ और ये 8 है। तो x इज इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन लिया तो ये -1 प्लस माइनस -6 ओवर 8, तो 4 1 4 2 तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -1 प्लस -6 ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे ना मुझसे एक मिस्टेक हुई है, वो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ना मेथड सारा यही है इसका, क्वेश्चन ठीक है सारा, लेकिन यहाँ पे x² प्लस 3x था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया हुआ था, ओनली x लिखा था। इसलिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम दोबारा अप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को मैं दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ। यहाँ पे 3x है, अब ये 4x² प्लस 12x इज इक्वल टू -7, तो ये 4x² प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास है 4 और b की वैल्यू है हमारे पास 12 और c की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, अब मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करता हूँ। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -12 प्लस -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है हमारे पास 7 है, ओवर 2 इंटू 4। x इज इक्वल टू -12 प्लस -144 -4, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 112 आया था, ओवर 8x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस, इसमें से 144 में से 112 माइनस करेंगे 2 3 32 आता है हमारे पास, तो ये 32 है, ओवर 8 आता है और x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ओवर 8, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 8, तो x इज इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 8, तो 4 1 4 2
तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है, और सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, सोल्यूशन सेट हमारा ये है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 है, वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये भी इसकी फर्स्ट टू जो वैल्यूज हैं वो भी सेम है। लेट हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई के इक्वल हम इसको वैल्यूज को लिख देंगे अब। ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, तो ये y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। एक्स ये वैल्यू बन जाएगी y, अब इसका दोनों साइड पे लेंगे मैं स्क्वायर, y प्लस 4 का भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये 25 बन जाएगा बस स्क्वायर आफ्टर स्क्वायर। ये y प्लस 9 का स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, मतलब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू प्लस 2, a की वैल्यू है हमारे पास y प्लस 9 स्क्वायर रूट में है, और दूसरी वैल्यू है y प्लस 4, ये भी वैल्यू स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 25। y प्लस 9 y प्लस 4 प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 25, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में। अब ये 2 y में y ऐड करेंगे 2y प्लस 9 में 4 ऐड करेंगे 13 प्लस 2 y स्क्वायर 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25। अब इन वैल्यूज को उस साइड पे शिफ्ट कर लूँगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 माइनस y माइनस 13, ये वाली वैल्यू मैंने इस साइड पर, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, इस साइड पर आता है 2 वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आएगी ये इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आएगी -2y, और इसमें से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 और 1 12। अब इसमें से -2 कॉमन ले सकते हैं, वो -2 हम इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये स्क्वायर रूट में लिखी है हमने वैल्यू, और ये -2 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी y माइनस 6। अब ये माइनस ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई माइनस 6, ये वाली वैल्यू लिखी है। अब इन दोनों साइड का हम क्या लेंगे, स्केयर ले लेंगे, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट का हम ले इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस इंटू हमारे पास थी y माइनस 6, इसका हम लेंगे स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, ये माइनस स्क्वायर तो पास भी माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूँ अगर ऐसे, प्लस 6 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2a भी लगाएं, -2a की वैल्यू y और b की वैल्यू हमारे पास है 6, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब इस वैल्यू को इधर लिख दें, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 माइनस y स्क्वायर माइनस 36 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, ये भी प्लस की और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें से अगर हम करते भी हैं ऐड, तो ये 25 बनता है, y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये 25 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 ही आता है। अब हमने जो लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, इस वैल्यूज के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। 3x पहले है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0,
अब इसमें से x कामन ले लें तो ये x प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो वैल्यू आएगी 0 और -3। ये ना स्टूडेंट इसमें हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हुई है। कुछ मुझसे एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वहाँ पे मैंने x² प्लस 3 लिख दिया हुआ था, लेकिन देखें स्टूडेंट मेथड सारा एक ही था। ठीक है, यहाँ पे भी देखें x² प्लस 3x है ना, उसी वैल्यू जो अभी हमने y की वैल्यू ली थी वो पुट करके आगे मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है मैंने कोशिश की है आपको सारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने, क्योंकि ये सबसे लेंथी भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसका जो क्वेश्चन है ना बोर्ड पेपर में लाजमी इसका आता है 1.4 में से। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।